बूढ़ी दिवाली, जिसे अंजनू दिवाली के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में मनाई जाने वाली एक पारंपरिक और विशेष त्योहार है। यह दिवाली के लगभग 1 महीने बाद मनाया जाता है और इसके पीछे कई लोक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हैं। बूढ़ी दिवाली को बुजुर्गों की दिवाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाते थे। बूढ़ी दिवाली के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक प्रमुख कहानी यह है कि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे थे, तो उस समय हिमाचल प्रदेश के कुछ दूर दराज के गांवों तक यह समाचार तुरंत नहीं पहुंच पाया था। संचार के साधनों की कमी के कारण उन गांवों में जब यह खबर पहुंची, तब तक दिवाली का समय बीत चुका था। इसलिए उन गांवों ने उस दिन से दिवाली मनाना शुरू किया और यह प्रथा धीरे धीरे बूढ़ी दिवाली के रूप में प्रसिद्ध हो गई। बूढ़ी दिवाली का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस त्योहार के माध्यम से पुरानी परंपराओं को याद किया जाता है और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। बूढ़ी दिवाली पर पारंपरिक रीति रिवाजों के तहत लोग अपने घरों और गांवों की सफाई करते हैं, दियों और मोमबत्तियों से सजाते हैं और विशेष पकवान भी बनाते हैं। इस दिन लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हैं। कई गांवों में लोग पारंपरिक हथियारों के साथ नृत्य करते हैं, जो इस पर्व की विशेषता है। लोग इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं और समाज में शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। बूढ़ी दिवाली के प्रमुख अनुष्ठान: पहला, धन्यवाद और आभार प्रकट करना। इस दिन ग्रामीण किसान अपने खेतों से मिली फसल का आभार व्यक्त करते हैं। यह दिन प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का होता है और अच्छी फसल की उम्मीद में देवताओं को धन्यवाद दिया जाता है। दूसरा, मवेशियों की पूजा। हिमाचल के गांव में मवेशियों को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा होते हैं। बूढ़ी दिवाली के दिन विशेष रूप से मवेशियों की पूजा की जाती है और उन्हें सजाया जाता है। मवेशियों के सींगों को रंगा जाता है और उन्हें विशेष पकवान खिलाए जाते हैं। तीसरा, आग का नृत्य। कुछ क्षेत्रों में बूढ़ी दिवाली पर आग का नृत्य करने की परंपरा भी है। इसमें लोग जलती हुई मशालों को अपने हाथों में लेकर नृत्य करते हैं। इस अनुष्ठान को बहुत पवित्र माना जाता है और इसे करते समय लोग देवताओं का आह्वान करते हैं। चौथा, खेल और प्रतियोगिताएं। बूढ़ी दिवाली के अवसर पर गांवों में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक खेल और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जैसे कुश्ती, दौड़ और अन्य ग्रामीण खेल। इन खेलों के माध्यम से गांव के लोग आपस में सौहार्द और भाईचारे का संदेश देते हैं। पांचवा, पारंपरिक पकवान। इस दिन विशेष रूप से पारंपरिक भोजन तैयार किया जाता है, जैसे कि सिड्डू, जो हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख व्यंजन है। इसके साथ ही मिठाइयों में खीर, गुलगुले और अन्य मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हर घर में मिठाइयों और पकवानों की महक फैली होती है। बूढ़ी दिवाली केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह समाज में एकता, प्रेम और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने का माध्यम भी है। यह त्योहार लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ता है और नई पीढ़ियों को पुरानी परंपराओं और मूल्यों से परिचित कराता है।
गांव के बुजुर्ग इस दिन अपने बच्चों और नाती पोतों को पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे यह त्योहार मनाया जाता है और इसके पीछे क्या-क्या मान्यताएं हैं। बूढ़ी दिवाली के माध्यम से समाज में पीढ़ियों के बीच एक पुल बनता है, जिससे नई पीढ़ी भी पुरानी परंपराओं का सम्मान और पालन करना सिखाती है। यह त्योहार सामूहिकता और पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है और लोगों को अपने संस्कृति और धरोहर पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है। आज के समय में जहाँ अधिकांश त्योहारों का स्वरूप बदल रहा है, वहीं बूढ़ी दिवाली आज भी अपने पारंपरिक रूप में मनाई जाती है। हालांकि शहरीकरण और आधुनिकता के चलते इसका रूप थोड़ा बदल गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ये त्योहार उसी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। कई युवा लोग जो शहरों में रहते हैं, वह इस दिन विशेष रूप से अपने गांव लौटते हैं और अपने परिवार के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। यह त्योहार लोगों को अपने मूल से जोड़े रखने का काम करता है और उन्हें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान हमारी जड़ों में है। बूढ़ी दिवाली केवल हिमाचल प्रदेश का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और पारिवारिक धरोहर है जो हमें हमारे समाज, परंपराओं और परिवार के मूल्य से जोड़ता है। इस त्योहार के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि हमें अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए और अपने समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखना चाहिए।